हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने आज के दिन क्या ड्रामा किया। और जैसा मैंने आपको कल के दिन ही बोला था कि अगर ये मार्केट ने हल्का सा अपसाइड को मूव किया तो ये उठा के क्या बना देगा, एक इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन। और वही इसने आज के दिन किया है। बिल्कुल ही मतलब कि आज देखें परफेक्ट डोजी कह सकते हैं इसको बना दिया है। तो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है। अब यहाँ से अब वही दिक्कत है। नीचे की तरफ हमारा 23,200, मैं तो खुद वही लेवल्स देख देख के मेरे हिप्नोटाइज हो चुका हूँ मैं। पर अभी कुछ कर नहीं सकते। मार्केट जो हमारे सामने ऑफर कर रहा है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नीचे 23,200 का सपोर्ट है, 23,500 का सपोर्ट है, ऊपर 23,800 का रेजिस्टेंस है, और फिर वही 24,000, वही हमारे लेवल्स जो पिछले कितने ही टाइम से हमारे चलते आ रहे हैं और वही चलते हैं। और मेरे को लग रहा है आने वाला एक हफ्ता जो है वो बहुत ही डेंजरस और डेडली होने वाला है, क्योंकि क्रिसमस का वीक है। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि वेडनेसडे को एक हॉलीडे है। वेडनेसडे को हॉलीडे है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन होने वाली है। तो इसमें इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कल के दिन इसकी एक्सपायरी है और प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा डिके होंगे। मैं एक बार ये ऑप्शन चेन देखता हूँ, देखते हैं इसके प्रीमियम्स नॉर्मल भी हैं कि नहीं है। फिलहाल निफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं। आगे आने वाले दिनों में किस किस की एक्सपायरी होगी वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मेरा प्लान तो सिंपल होने वाला है। एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है और साथ में डोजी बना दी है। अभी इनसाइड कैंडल को तो आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा इग्नोर करिए कि क्या है क्या नहीं। ओवरऑल को तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, ये डोजी है। इसका हाई और लो दोनों चीज़ों को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। और इसको कलर भी हम अभी एक मिनट थोड़ा डिफरेंट दे देंगे, ताकि कल के दिन का हम जब वापस आके एनालिसिस करें तो हमारे पास एक व्यू पॉइंट हो। तो ये कलर मैंने इसको दे दिया है, सिंपल सा काम है। ये डोजी जिस साइड को भी ब्रेक करेगी मैं उसी फेवर में ट्रेड करूंगा। नीचे की तरफ अगर ये निकलती है, प्रॉब्लम वही है, स्पेस मेरे को बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही। ऊपर की तरफ अगर ये जाती है तो 24,000 हमारा खड़ा हो जाता है, तकरीबन 150-140 पॉइंट्स दूर। नीचे की तरफ आता है तो अगेन 150-140 पॉइंट्स दूर आपका 23,500 खड़ा हुआ है। तो दोनों तरफ की परेशानी है। इसके बीच में तो वैसे भी ट्रेड करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तो आप कल के दिन कम से कम ये इसको मार्क कर लेना, और कल के दिन इसके बीच में तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। आने वाला वीक जो है वो क्रिसमस का वीक है, और आपको पता है एफआईआईज इस वीक में ज़्यादा एक्टिव होने वाले नहीं है। बहुत ही स्लो मूवमेंट रहेगी मेरे ख्याल से। मेरे को लगता है शायद अगला एक हफ्ता मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहे। तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में काम मत करिए। अगर आप काम कर भी रहे हैं तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स के बारे में प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप टारगेट लेके बैठ जाओ कि मैं 300 पॉइंट 400 पॉइंट और लेके बैठे हुए हैं, प्रॉफिट ही बुक नहीं कर रहे। तो थोड़ा इस हफ्ते सेफ प्ले करना। एक बारी क्या प्रॉब्लम है कि ये जोन्स एक बारी निकल जाएं तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। पर आप देख रहे हैं कि मार्केट तो यहाँ मतलब लगा लो कि अक्टूबर के लास्ट वीक से शुरू हुआ हुआ है, इसने जो काम पकड़ा हुआ है। नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर पूरा निकल गया, लेकिन ये इस जोन को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी को बोलते हैं टाइम करेक्शन। आपकी प्राइस की करेक्शन तो यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है, लेकिन दूसरी करेक्शन जो हो रही है अब टाइम की करेक्शन हो रही है। अब काफ़ी टाइम तक हो सकता है हमारे को यही लेवल पे मार्केट घूमती रहे। हमारे को ना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले, ना ज़्यादा घटने को ये मार्केट आए। और ऐसी सिचुएशन में होता कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केट में लोगों का फ्रस्ट्रेशन का लेवल ही बढ़ता है। वीकेंड पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो लेके आऊँगा। टाइप्स ऑफ कितने टाइप की करेक्शन होती है, उनको कैसे डील करना है, क्या कर सकते हो आप इस मार्केट के अंदर थोड़ा सा निकलने के लिए। तो ये एक हमारा व्यू पॉइंट हो सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरा गेम प्लान सिंपल है, डोजी बनाई है, डोजी के जिस साइड को ब्रेक करेगा उस साइड को मैं कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट मिलने के चांसेस कम है। इधर सपोर्ट है, इधर रेजिस्टेंस है। इसको निकाले या इसको निकाले तो उसके बाद ही बात बनेगी। अब ये देखते हैं कि मार्केट हमारे को किस तरह से अपॉर्चुनिटी देती है इसको लेके, राइट। अभी आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर, उसको भी देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी की मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपायरी कल के दिन है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनाया है तो मैं वैसा ही कुछ प्ले करने की कोशिश करूंगा। एक बार इसको मैं 15 मिनट के जोन पे आता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि कहीं पे इसने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस वगैरह बनाने की या कोई ट्रेंड लाइन सा बनाने की कोशिश करी हो। मे भी हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ से एक ऐसे ये डाउन साइड को आती हुई ऐसे ट्रेंड लाइन दिख रही हो। होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकंड, ये मैग्नेट को हटाएं और उसके बाद ऐसा कुछ मतलब हो सकता है लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिख रही हो कि ये डाउन साइड को ट्रेंड लाइन आ रही थी और मार्केट ने इसका एक तरीके से देखा जाए तो आज गैप अप होकर ब्रेक डाउन करके ऊपर के टाइप पे सस्टेन कर गई है। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो हाँ, हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा।
कि आप अगर थोड़ा सा, ऑल दो 15 मिनट में ये टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा अच्छा मैं इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखो ना तो हल्का सा यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन से लगाता हूँ और एक हम लेवल इसका फाइंड करते हैं कि हमारा क्या निकल के आ रहा है। आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लो कल के दिन के लिए, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हम पॉजिटिव साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इसके लिए ठीक है, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा इसने बनाया है, ब्रेकआउट मिलेगा इसका, अपसाइड के हम प्ले कर लेंगे। प्रॉब्लम फिर दोबारा यहाँ पे भी वही है, ऊपर 51,800 का लेवल, फिर 52,000 का, 52,400, ये लेवल्स हैं हमारे जो पुराने हैं और वही चलते आ रहे हैं। कुछ कर नहीं सकते। नीचे की तरफ मार्केट अगर इस लो को, जो आज का डे लो है, इसको ब्रेक ना करे, आप डाउन साइड को प्ले मत करना। डाउन साइड जाने के लिए हमारे पास एक दो चीज़ें और भी हैं हमारे पास। आपका ये 51,000 का एक लेवल आ जाता है नीचे, फिर 50,800 का लेवल आ जाता है जो कल का हमारा डे लो था। तो ये जब तक नहीं निकलते तब तक आप जरा पंगा इसमें डाउन साइड का कोशिश करना मत लेना। सिंपल सा सिस्टम यहाँ पे रहेगा। ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा मुझे दिख रहा है, 15 मिनट में ब्रेकआउट देगा, एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता है अपसाइड का। एक बार फटाफट से इसके प्रीमियम्स देख लेते हैं, कितने प्रीमियम इसके चल रहे हैं। तो 140, और ये स्ट्रैडल का प्रीमियम है, 51,300 पे मार्केट खड़ी है, 51,300 पे 140 एंड 149, तकरीबन तकरीबन आपके दोनों तरफ मिला के अगर आप चलो तो 280 रुपए के प्रीमियम, 280 290 रुपए के करीब प्रीमियम्स है। कल सुबह जब आप मार्केट में आओगे, अगर मार्केट फ्लैट खुली तो इसमें से 10-20 रुपए और माइनस हो जाएंगे, राइट। तो टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अब एक चीज मैंने पिछले कुछ टाइम से ऑब्जर्व करी है, जब भी प्रीमियम्स हाई होते हैं, मार्केट उस दिन तो अच्छा खासा मूव दे देती है एक्सपायरी वाले दिन, जब भी एक्सपायरी के प्रीमियम्स हाई होते हैं। लेकिन अगर एक्सपायरी के प्रीमियम्स लो होते हैं ना, तो उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाती है, बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट देती नहीं है। ओके, हो क्या रहा है, बेसिकली मार्केट दोनों साइड से लोगों को ट्रैप कर रही है। अगर प्रीमियम्स हाई हैं तो बायर्स तो इसमें पंगा लेते हुए डरेंगे, उनको लगेगा कि हमारे तो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन सेलर्स उसमें कूदेंगे ऑप्शन सेल करने के लिए। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे के मार्केट को, जो ऑपरेटर्स हैं वो सेलर्स को कुछ प्रॉब्लम में डाल देते हैं, और बायर बेचारे वैसे पंगा नहीं ले पाते हाई प्रीमियम्स देख के। जब लो प्रीमियम होते हैं, ऑप्शन सेलर वहां पे ज़्यादा सेल करता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है मुझे ज़्यादा प्रीमियम खाने को नहीं मिलेगा। और जो हमारे ऑप्शन बायर हैं वो इसमें भर भर के क्वांटिटी खरीदते हैं कि सस्ती ऑप्शंस हैं, अगर 10 20 50 पॉइंट भी ऊपर चला गया तो हमको अच्छा खासा गामा मूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन उस दिन मूव आता नहीं, तो उस दिन ऑप्शन बायर भी ट्रैप हो जाता है, ऑप्शन सेलर तो वैसे ही उस दिन मार्केट में नहीं है। तो एक तरीके से मार्केट किसी को भी कमाने नहीं दे रहा। पर क्या ये ट्रेंड हमेशा ही चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी तो मूवमेंट आएगी। और कल तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना। प्रीमियम्स लो हैं, रिस्क लोगे तो अपने हिसाब से लेना। मैं ये जरूर करूंगा कि आप क्वांटिटी कम रखना, क्वांटिटी लो रखना। कम प्रीमियम देख के आप ज्यादा क्वांटिटी मत खरीद लेना, लो क्वांटिटी रखना। अगर आपको मूवमेंट मिलनी है तो लो क्वांटिटी में भी आपके बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, राइट। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी लो प्रीमियम्स हैं, इसमें अगर मूवमेंट आई तो 140 का प्रीमियम 200 रुपये जाने में देर नहीं लगाएगा, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सिंपल है। यहाँ मुझे थोड़ा सा अपसाइड का सिनेरियो दिख रहा है, सिर्फ शॉर्ट टाइम का ही मैं देख रहा हूँ। बाकी पर रेजिस्टेंसेस भरे पड़े हैं हमारे, अब वो देखते हैं कि हमारा क्या इसमें निकलता है, राइट। आते हैं हमारे आखिरी इंडेक्स के ऊपर, वन डे टाइम फ्रेम में इसके ऊपर भी आएंगे, जस्ट लाइक निफ्टी, परफेक्ट डोजी इसने बनाई है। सेम गेम प्लान यहाँ पे भी हम रख लेते हैं, मैं तो यही रखने वाला हूँ। एक मिनट होल्ड ऑन, हॉरिजॉन्टल रे उठाएंगे, मैग्नेट ऑन कर लेते हैं, इसका हाई लो दोनों चीज़ों को मार्क कर लेते हैं, और जिस साइड को भी ये ब्रेक करेगा उसी फेवर में हम ट्रेड करेंगे। प्रॉब्लम फिर दोबारा यहाँ पे भी वही है, आपको स्पेस इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं मिलने वाली। सेंसेक्स में एक चीज़ ज़रूर है कि सेंसेक्स में स्पेस काफ़ी ज़्यादा खुली हुई है, क्योंकि इसका नियरेस्ट ऊपर कई तरफ अगर निकलती है मार्केट, तो ये वाले हाई को अगर निकाल देती है ना, तो काफ़ी हाई चांस है कि ये इतने बड़े गैप को फिल करने आ सकती है। और ये इतने बड़े गैप को फिल करने को आएगी तो 1000-1500 पॉइंट की स्पेस यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे कंपेयर टू बाकी इंडेक्सेस, राइट। नीचे की सपोर्ट तो हमारी यहाँ पे है ही, तकरीबन 78,000 की सपोर्ट है, और ये हमारा डे लो की और इसकी कल के दिन की जो सपोर्ट है वो तो हमको दिख ही रही है, राइट। तो ये एक मेरा एनालिसिस हो गया। 15 मिनट में एक बार आके हम देख लेते हैं
तो 15 मिनट में यहाँ पे मुझे वही अगेन सेम फंडा अगर आप लेके चलो कि अगर आप ये कहें, होल्ड ऑन, कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जी, तो उस ट्रेंड लाइन को काइंड ऑफ मार्केट ने आज ब्रेकआउट किया, हल्का सा रीटेस्ट टाइप सा कर दिया और फिर दोबारा से अप साइड की तरफ निकल चुकी है एक तरह से देखा जाए। तो ये एक बुलिश मूवमेंट का अंदाजा हो सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ही रहती तो एक अलग बात थी, पर ये एक बुलिश मूवमेंट का अंदाजा हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है इधर भी साइडवेज ही बैठी रह जाए। तो ये लेवल जरूर मूव करने देना, डोजी का हाई लो मार्क कर लो। मैं तो इसके ऊपर या इसके नीचे ही प्लान करने वाला हूँ। इसके अंदर अगर आपने काम करना है तो ऑप्शन सेलिंग ही आपको बचा सकती है। बाइंग करके यहाँ पे बिल्कुल भी फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी परसों के दिन मार्केट की छुट्टी रहेगी, तो डिके भी उसी हिसाब से हमारे को निफ्टी और बाकी सेंसेक्स वगैरह की ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस, कल के दिन मिलते हैं। आई सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।